ऑपरेशन सिंदूर, सभी प्रमुख विवरण। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में आतंकी ठिकानों पर की गई एक बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। ये ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें कई भारतीय नागरिकों की जान गई थी। मुख्य बिंदु, लक्ष्य, पाकिस्तान और पॉक में जैश-ए-मोहम्मद जैम और लश्कर-ए-तैयबा लेट के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 236 समय, ऑपरेशन 7 मई 2025 की रात 1:44 बजे शुरू हुआ और तड़के तक चला। कार्रवाई, सेना ने सरहद के करीब के टारगेट्स को निशाना बनाया। वायुसेना ने दूर के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। परिणाम, करीब 90-100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 38 पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम सहित सुरक्षा तंत्र पूरी तरह फेल हो गया। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आर्टिलरी फायरिंग की, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। इस्तेमाल किए गए हथियार, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट से स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, का इस्तेमाल किया था। 16 यह मिसाइल 560 किलोमीटर तक मार कर सकती है और स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे ये दुश्मन के रडार से बचकर अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है। ऑपरेशन के दौरान स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल की प्रति यूनिट कीमत लगभग 8.46 करोड़ रुपये, करीब $1 मिलियन है। कुछ रिपोर्टों में इसकी कीमत 30-35 करोड़ रुपये तक भी बताई गई है, लेकिन अधिकांश विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार औसत लागत 8-9 करोड़ रुपये के आसपास है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल स्कैल्प स्टॉर्म शैडो का निर्माण मुख्य रूप से फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम UK में किया जाता है। इसे यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA ने विकसित किया है, जो फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त कंपनी है। फ्रांस, राफेल फाइटर जेट से लॉन्च के लिए। यूनाइटेड किंगडम, यूरोफाइटर टाइफून और अन्य विमानों के लिए। इसका डिजाइन और उत्पादन दोनों देशों में किया जाता है और इसे दोनों देशों की वायुसेनाएं इस्तेमाल करती हैं। हैमर मिसाइल, यह एक प्रिसिजन गाइडेड सटीक निशाना लगाने वाली एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल भी राफेल जेट से किया गया। यह मजबूत बंकरों और इमारतों को भेदने में सक्षम है। इन दोनों मिसाइलों के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने आधुनिक ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया, जिससे ऑपरेशन में अधिकतम सटीकता और प्रभाव सुनिश्चित किया गया। तकनीकी और रणनीतिक पहलू, ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया, जिससे दुश्मन की प्रतिक्रिया सीमित रही। मिसाइलों की स्टील्थ क्षमता के कारण पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भारत की मिसाइलों को ट्रैक या रोक नहीं सका। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव रखा, ताकि पाकिस्तान की किसी भी जवाबी कार्रवाई का तुरंत जवाब दिया जा सके। निष्कर्ष, ऑपरेशन सिंदूर 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब तक आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी श्रेष्ठता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखा।